भारतीय राजनीति में नेताओं का पार्टी बदलना सामान्य बात है। कभी पद के लालच में, कभी ईडी या सीबीआई के भय से नेता पार्टी बदलते रहते हैं। ऐसे नेताओं को दल बदलू कहा जाता है। पहले दल बदलू कहलाना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज सियासत में नैतिक मूल्यों का इतना पतन हो गया है कि आजकल के नेता दल बदलू होने को उपलब्धि मानने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं अनकोट। अनकोट के सियासी किस्सा सीरीज में पेश है आया राम गया राम से जुड़ा सियासी किस्सा। साल 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा नया राज्य बना। 1967 में राज्य का पहला विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने कुल 81 सीटों में से 48 सीटों पर सफलता हासिल की। भारतीय जनसंघ को 12, स्वतंत्र पार्टी को 3 और रिपब्लिकन पार्टी को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 16 निर्दलीय विधायक जीतकर आए थे। इन निर्दलीय विधायकों में से एक विधायक थे गयालाल। गयालाल हसनपुर के आरक्षित विधानसभा सीट से जीतकर आए थे। राज्य में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। 10 मार्च 1967 को भगवती दयाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गयालाल ने कांग्रेस को समर्थन दिया। हालांकि यह सरकार बहुत दिन तक नहीं चल सकी। हफ्ते भर के भीतर ही दक्षिणी हरियाणा के असंतुष्ट नेता राव बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के 37 विधायकों के साथ बगावत कर दिया। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से 24 मार्च को नई सरकार बना। इस नए मोर्चे को नाम दिया गया संयुक्त विधायक दल। निर्दलीय गयालाल भी नई सत्ता का हिस्सा बनना चाहते थे। असमंजस के बीच उन्होंने बड़ा फैसला लिया और कांग्रेस छोड़कर राव बीरेंद्र सिंह के संयुक्त मोर्चे में चले गए। गयालाल का पाला बदलने का सिलसिला थमा नहीं। उन्होंने 9 घंटे के भीतर ही 3 बार पाला बदला। कांग्रेस से संयुक्त विधायक दल में आए, फिर वापस कांग्रेस में गए और अचानक मन बदला और फिर संयुक्त विधायक दल में वापस आ गए। गयालाल जब दूसरी बार संयुक्त विधायक दल में आए तो मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और गयालाल का सबसे परिचय कराया। राव बीरेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि गया राम अब आया राम है। गयालाल के इस अप्रत्याशित पाला बदल के घटनाक्रमों ने राजनीति में आया राम गया राम का नया मुहावरा गढ़ दिया। यह घटना भारतीय राजनीति में पाला बदलने का मिसाल बनी। दल बदल की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी, सरकारें अस्थिर होने लगी, गिरने लगी। उसके बाद संसद को इस पर लगाम लगाने की जरूरत महसूस हुई और 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया, जिसकी आजकल खूब चर्चा हो रही है। राघव चड्ढा एंड कंपनी जब अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी छोड़कर इन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया, उसके बाद से ये कानून एक बार फिर चर्चा में है, लगातार चर्चा में रहा है। जब भी कहीं सरकार गिरती है, पार्टी टूटती है, इस कानून पर चर्चा होती है और इस कानून की कमियों पर बात होती है। अदालतें समीक्षा करती हैं, एक नई व्यवस्था आती है। एक बार फिर एक नई स्थिति पैदा हुई है कि क्या राघव चड्ढा एंड कंपनी की सदस्यता जाएगी या रहेगी? क्या ये दल बदल कानून के दायरे में आएंगे? अनकोट सियासी किस्सा सीरीज में आज बस इतना ही। फिर कभी किसी सियासी किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए अनकोट। और हाँ, ये वीडियो, ये किस्सा आपको पसंद आया हो, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अनकोट को सब्सक्राइब कीजिए।